भाग 1 रहस्यमय आगमन। एल्ड्रिज के मध्य में, जहां विलो पेड़ों की कोमल लहरें कोबलस्टोन वाली सड़कों से मिलती थी, एक मनहूस रात में एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। फुसफुसाहट पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। उत्तेजना का स्रोत एक रहस्यमय प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी जो हॉथोर्न लेन के कोने पर स्थित थी। शहरवासी शुरू में झिझक रहे थे, रहस्यमय प्रतिष्ठान के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही भोर की पहली किरणें अलंकृत पीतल के उपकरणों और समय समय पर पहने जाने वाले आभूषणों से सजे विचित्र स्टोरफ्रंट को रोशन करती थी, उत्सुकता का माहौल व्याप्त हो गया। उत्सुक स्थानीय लोगों में एमिली भी थी, एक युवा महिला जिसमें रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास थी और एक महत्वाकांक्षी लेखक का दिल था। उसकी कल्पना संभावनाओं से जगमगा उठी और अज्ञात का आकर्षण अनूठा साबित हुआ। एक बादल भरी दोपहर में वह पथरीली सड़कों से होते हुए प्राचीन वस्तुओं की दुकान के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही एमिली ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो समय के साथ रुकी हुई लग रही थी, दरवाजे की चरमराहट हवा में गूंज उठी। धूल भरी कब्रों और भूले हुए अवशेषों से सजी अलमारियां उसे तलाशने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी उंगलियां प्राचीन पुस्तकों की रीढ़ ढूंढने लगी और उसकी नजर एक कलाकृति पर पड़ी जो बाहर खड़ी थी, चाबियों वाला एक प्राचीन टाइपराइटर जो भूली हुई कहानियों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ, एमिली धूल भरी चमड़े की कुर्सी पर बैठ गई और टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे ही चाबियां लयबद्ध सामंजस्य में बजती थी, उसके आसपास का कमरा झिलमिला उठता था और उसने खुद को 20 के दशक की हलचल भरी स्पीकईजी में पहुंचा हुआ पाया। भाग 2 समय के माध्यम से एक नृत्य जैज युग के ग्लैमर से सजी एमिली अपने आसपास की जीवंतता से आश्चर्यचकित थी। कमरा स्विंग संगीत की संक्रामक लय से गूंज रहा था। जोड़े नृत्य में घूम रहे थे जो समय की बाधाओं को चुनौती दे रहा था। फ्लैपर ड्रेस और डैपर सूट के बहुरूप दर्शक से मंत्रमुग्ध एमिली को एहसास हुआ कि टाइपराइटर में उसकी समझ से परे एक शक्ति है। इस नए युग में एमिली की मुलाकातें सूर्यास्त के रंगों की तरह विविध थी। उसने शहर के क्षितिज जितने विशाल सपनों वाले एक करिश्माई जैज संगीतकार से दोस्ती की और साथ में उन्होंने निषेध युग के रहस्यों को उजागर किया। ऐसा लगता था कि टाइपराइटर ने उसे इतिहास के तानेबाने में बुन दिया था। लेकिन जैसे ही एमिली ने अतीत की भूल भुलैया को पार किया, एक छायादार व्यक्ति उभर कर सामने आया, एक विरोधी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए समय के धागों में हेरफेर कर रहा था। एक खतरा मंडरा रहा है जो युगों को पार कर रहा है और अस्तित्व के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहा है। भाग 3 सदियों से साथी। प्रत्येक की स्ट्रोक के साथ एमिली की लौकिक यात्रा गहरी होती गई, जो युगों से चली आ रही मानवीय कहानियों का तानाबाना बुनती रही। रास्ते में उसने साथियों के एक उदार समूह के साथ गठजोड़ किया, सम्मान के बोझ से दबा हुआ एक मध्ययुगीन शूरवीर, प्रेरणा के लिए तरसता एक पुनर्जागरण कलाकार, कटौती के लिए रुचि रखने वाला एक विक्टोरियन जासूस। साथ में उन्होंने समय के धागों से बंधी एक अप्रत्याशित संगति बनाई। उनके सामूहिक अनुभवों ने सदियों से चले आ रहे मानवीय अनुभव का एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया और उन्हें उस लचीलेपन की याद दिलाई जो युगों से प्रतिध्वनित होती रही है। जैसे जैसे एमिली और उसके नए साथी युगों से गुजरते गए, छायादार व्यक्ति की द्वेष भावना बढ़ती गई। एक अंधेरी उपस्थिति ने लौकिक रास्तों का फायदा उठाने की कोशिश की और अपनी इच्छाओं के अनुरूप इतिहास को फिर से लिखने की धमकी दी। फेलोशिप का मिशन स्पष्ट हो गया, समय की पवित्रता की रक्षा करना। भाग 4 अभिभावक का रहस्योद्घाटन। अपने अस्थायी कारनामों के बीच एमिली ने एक रहस्योद्घाटन किया। दुकान के मायावी मालिक की असली पहचान, समय के संरक्षक ने छायादार आकृति के कारण होने वाली गड़बड़ी को महसूस किया था। एल्ड्रिज में प्राचीन वस्तुओं की दुकान की अचानक उपस्थिति ने एक प्रकाशस्तंभ के रूप में काम किया, जिसने एमिली और उसके साथियों को उनकी समझ से परे ताकतों के खिलाफ एक लौकिक लड़ाई में खींच लिया। जैसे जैसे फेलोशिप समय संरक्षक के दायरे के रहस्यों में गहराई से उतरती गई, उन्हें लौकिक हेरफेर की जटिलताओं का पता चला। अभिभावक ने युगों तक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक नृत्य का खुलासा करते हुए प्राचीन ज्ञान प्रदान किया। भाग 5 युगों की लड़ाई। नए ज्ञान और दृढ़ संकल्प से लैस एमिली और उसके साथियों ने एक चरम युद्ध में उस छायादार व्यक्ति का सामना किया जो समय की कशीदाकारी के सामने प्रकट हुआ। मध्ययुगीन युद्धक्षेत्रों से लेकर औद्योगिक क्रांति के धुएं से भरे आसमान तक, फेलोशिप ने इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने की कोशिश करने वाली द्वेषपूर्ण ताकत का सामना किया। लड़ाइयाँ केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनके दृढ़ विश्वास की ताकत और उनके संबंधों की गहराई का भी परीक्षण किया गया था। प्रत्येक साथी अपने अपने युग की चुनौतियों से प्रेरित एक अद्वितीय कौशल लेकर आए,
जिससे एक ऐसा तालमेल बना जो समय की सीमाओं को पार कर गया। अंतिम टकराव की स्थिति में प्राचीन वस्तुओं की दुकान स्वयं ऊर्जा से स्पंदित होती दिख रही थी। टाइपराइटर, वह नाली जिसके माध्यम से एमिली ने समय की यात्रा की थी, फेलोशिप की संयुक्त इच्छा के साथ प्रतिध्वनित हुई। जैसे ही परछाइयां दूर हुई, एल्ड्रिज अपनी नींद की स्थिति में लौट आया और रहस्यमय प्राचीन वस्तुओं की दुकान उसके आते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। Subscribe for next part of this story.